सिंध पुलिस की कौमी क्रिकेटर से रिश्वतखोरी। नवाबशाह में सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से 8,000 रुपए ईंट लिए। खबर चली तो हुक्म की दौड़े लग गई। सकरंग थाने के 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद कर दिया गया। SHO और मुंशी को गफलत का मुर्तकिब करार देकर मुअत्तल कर दिया गया। सुहेब मकसूद कहते हैं, सिंध में पुलिस हर 50 किलोमीटर पर रिश्वत मांगती है। कराची से मुल्तान आते हुए 8,000 रुपए रिश्वत ली गई। पुलिस को बताया हम क्रिकेटर्स हैं, तो उन्होंने मजीद पैसों का मुतालबा किया। सिंध की सड़कों पर सफर का पहला तजुर्बा इंतहाई खराब रहा। लाहौर में कार सवार मुल्जिमान की कॉलेज की बस पर फायरिंग, 2 तालिबात जख्मी। सोंदा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। अकबरी गेट के इलाके में टिकटॉकर की फायरिंग से 14 साल का लड़का जख्मी। पुलिस का कहना है मुल्जिम वासिफ को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम चलती गाड़ी में हवाई फायरिंग करता था। बारह अक्टूबर के इक़दाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। मुशर्रफ के मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इक़दाम पर क्यों की गई? क्या जजों पर हमला असेंबलियां तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज्यादा संगीन मामला था? किसी फैसले को खत्म होना है तो उसे होना चाहिए जिसने मार्शल लॉ को रास्ता दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, माजी में जो हो चुका उसे मैं खत्म नहीं कर सकता। वकील आकर बताएं ना, आइन तोड़ने वाले जजों की तस्वीरें ही यहाँ क्यों लगी हैं? जज ही यहाँ बैठकर क्यों पॉइंट आउट करें? मीडिया भी जिम्मेदार है। परवेज मुशर्रफ के वकील बोले, मेरी नजर में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला नहीं। चीफ जस्टिस ने थैंक यू कहते हुए रिमार्क्स दिए, आपने खुसूसी अदालत के फैसले को चैलेंज करने का जो रास्ता चुना था, हम उससे मुत्तफिक हैं। साइफर केस में चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसले में कहा, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खत की रोशनी में चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में ही किया जाएगा। पब्लिक, मीडिया और मुल्जिमान के 5 फैमिली मेंबर्स को ट्रायल में जाने की इजाजत होगी। 1 दिसंबर को साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI के बेटों से बात कराने के केस में अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। अवाम नून लीग को 2/3 अक्सरियत दे, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। पार्टी टिकटों की तकसीम से मुतालिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास जारी। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कमेटी अपनी ही तजावीज पार्टी के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को पेश करेगी। इमरान खान साहब को अगर लाया गया था तो वो दूध में पानी मिलाया गया था, तो इसको अगर खुदा न खास्ता लाया गया तो इसमें तो फिर पानी में दूध मिलाया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होते, एक और लाडला एक और सिलेक्शन होती है, तो आप इस मुल्क को खुदा न खास्ता इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुल्क की जरूरत है। एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पहले भी एक लाडला मुल्क को इस तबाही तक ले आया। आप सिलेक्ट होकर लाडले बनना चाहते हैं तो फिर इतनी मुशक्कत की क्या जरूरत है? जो बयानिया लंदन में दिया जाता था, लगता है वो एवन फील्ड में छोड़कर आए हैं। ज्यादती करने वाले को माफ कर दिया तो अच्छी बात है। मियां साहब, कम अज कम आप बोर्ड को इज्जत तो दिलाएं। जब चेयरमैन PTI को लाया गया तो आपने कहा था दूध में पानी मिला दिया। जब आपको लाया जाएगा तो उसका मतलब पानी में दूध मिलाया जाएगा। उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने उससे जमा किया है। हमने उनसे कहा कि आप अगर समझते हैं कि जब तमाम मेंबर्स आपके साथ मजीद जाना नहीं चाहते, स्टेप डाउन करें, आप रिजाइन दे दें। लेकिन उसने कहा नहीं, आप वोटिंग कर लें। तो यूनानिमसली इस मोशन के हक में वोट आया है अगेंस्ट द अब्रो साहब। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो को तवानाई कमेटी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। अदम एतमाद की तहरीक कसरत राय से मंजूर।
सेनेटर आजम नजीर तारड़ को कायमा कमेटी बराए तवानाई का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। सेनेटर बहरामन तंगी कहते हैं सैफुल्लाह अब्रो अल्फाज का मुनासिब चुनाव नहीं करते थे। उन्होंने आलमी बैंक से वजाहत मांगी। बैंक हमें कर्ज देते हैं, हम उनसे वजाहत नहीं मांग सकते। सैफुल्लाह अब्रो ने पसे पर्दा खेल खेला जो नाकाबिल कबूल है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिन इस्लाहात पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान को दरपेश 6 बड़े मसाइल की निशानदही की। कहा सरकारी शोबा गैर मुअस्सर, पॉलिसी फैसलों का महवर जाती मफादात है। पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल के बहरान का सामना है। दस्तयाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल पैदावार और तरक्की को मुतासिर कर रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना है। तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जा माली मुश्किलात पैदा कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स ने 60,000 की सतह अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 971 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 60,783 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में SIFC की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुआशी ताउन के नए दौर का आगाज। सदर UAE से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। दोनों मुल्कों में अरबों डॉलर के समझौतों पर दस्तखत। UAE पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। सरमायाकारी से SIFC इकदामात को पूरा करने में मदद मिलेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना होगा। बहुत लड़ लिए, बहुत एक दूसरे पे तनकीदों के नश्तर चलाए हैं, लेकिन इससे सारा नुकसान मेरे सूबे और मेरे शहर का हो रहा है। कोई एक सियासी जमात मसाइल हल नहीं कर सकती, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं एक दूसरे पर तीर चलाने से सूबे का नुकसान हो रहा है। आर्मी चीफ और निगरां वजीर आजम को UAE के साथ मुआहदे पर मुबारकबाद देता हूँ। आइंदा चंद माह में 100 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी आएगी। बहुत जल्द चरह सूद 18% और डॉलर 180 रुपए पर होगा। गजा में आरजी जंगबंदी में 2 दिन की तौसी का पहला रोज। हमास मजीद 20 इसराइलियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइली जेलों से 60 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। अमेरिका का जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन कर्बी कहते हैं उम्मीद है जंगबंदी में मजीद तौसी की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने 2 दिन की तौसी को इमदाद की फराहमी के लिए इंतहाई कम करार दिया। कहा जंगबंदी में वक्फा अमन की एक झलक तो हो सकती है, लेकिन ये हल नहीं है। हमास की कैद से रिहा होने वाली इसराइली मां बेटी अल-कस्साम ब्रिगेड के हुस्ने सुलूक से मुतासर। इसराइली खातून डैनियल अलोनी और उनकी बेटी का हमास को लिखा गया खत सोशल मीडिया पर वायरल। खातून ने खत में लिखा, हम यहाँ से कोई दुख लेकर नहीं जा रहे। मुजाहिदीन ने मेरी बेटी से वालिदैन की तरह सुलूक किया। मोहब्बत, शफकत और नरमी के बर्ताव पर उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अफरान को मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम के वकील की दहशतगर्दी की दफात और जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। अदालत ने कहा अगर फैसला गलत है तो आप हाई कोर्ट चले जाएं। दहशतगर्दी की दफात और रिमांड वहां चैलेंज करें। फायर सेफ्टी ऑडिट होने की जरूरत है। कराची में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, 3 टीमें हमने तश्कील दी हैं जो कि फायर सेफ्टी ऑडिट करेगी। जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, एक इमरजेंसी एग्जिट मौजूद हो, उसके साथ साथ जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होता है उसके हवाले से मैं समझता हूँ कानून साजी करने की जरूरत है।
कराची की इमारतों में फायर सेफ्टी के लिए कानून साजी करेंगे। कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं जिस बिल्डिंग में आग लगी उसका नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने पास किया। बिल्डिंग में हंगामी खराज का रास्ता होता तो जानी नुकसान ना होता। बात तो ठीक है, पैसों पर भर्तियां होती हैं। मेरे घर में 5 पुलिस अहलकार हैं, उनमें से भी 4 पैसों पर भर्ती हुए। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान के रिमार्क्स। एसपी ट्रेनिंग के रिटायर्ड एसआई पर तशद्दुद केस की समाअत। मुद्दई के वकील ने कहा एसपी ट्रेनिंग और दीगर अफसरान ने करोड़ों रुपए का गबन किया है, पैसों पर भर्तियां की गई। चीफ जस्टिस ने एसपी ट्रेनिंग से कहा मुमकिन है उसने आपसे अपना हिस्सा मांगा हो तो आपने उसको मारा, उसको अपना हिस्सा दे मसला खत्म हो जाता। आपको मौका देते हैं इस मामले का खुद हल करें। सुलह नहीं हुई तो फिर अदालत फैसला करेगी। कराची में गैर कानूनी तामीरात। सिंध हाई कोर्ट में एसबीसीए हुकाम की सख्त सरजनिश। डीजी एसबीसीए बोले 2012 में भर्ती होने वालों को कुछ नहीं आता, मैं क्या कर सकता हूं। के इलेक्ट्रिक और दीगर इदारे गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदार हैं। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए उनका काम बाद में आता है, गैर कानूनी तामीरात होने क्यों देते हो। डीजी ने जवाब दिया हम भी क्या करें, कराची मशहूर और मेगा सिटी है, जहां नजर पड़ती है कार्रवाई करते हैं। अदालत ने लियारी खड्डा मार्केट में इमारत मिसमार करने का हुक्म दे रखा है। कराची में डकैतियों में मुलव्वस डीएसपी ने जेआईटी को चैलेंज कर दिया। उमैर तारिक बजारी का मुश्तरका तहकीकाती टीम में शामिल एसएसपी गरबी और एसएचओ पीराबाद पर एतराज। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी। अदालत फरीकैन से 4 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। पुलिस ने डकैती केस में मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कोहिस्तान में तस्वीर वायरल होने पर लड़की के कत्ल का केस। एफआईए ने सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक एफआईए जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जिम्मेदारान को गिरफ्तार करेगी। कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। ज्यादातर शिराकतदारों की के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद की मुखालफत। नेपरा में के इलेक्ट्रिक के बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद की समाअत में इंकशाफ। नेपरा हुकाम ने कहा कि इलेक्ट्रिक का 20 साल लाइसेंस खत्म हो चुका। के इलेक्ट्रिक को डिस्ट्रीब्यूशन 6 माह का अबूरी लाइसेंस दिया गया था, अबूरी लाइसेंस भी जनवरी में खत्म हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने दावा किया कि कराची के 70% फीडर्स लोड शेडिंग फ्री हैं। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक के हैं। मफाद परस्त टोला के इलेक्ट्रिक को फेवर दे रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के खराब प्लांट्स और फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे कराची के लोग क्यों दें। नेपरा, हुकूमत और के इलेक्ट्रिक इत्तेहाद कराची के शहरियों का खून निचोड़ रहे हैं। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और उनका फॉरेंसिक भी किया जाए। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार। वर्ल्ड स्टैटिक्स नामी वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में जरूरियात जिंदगी की कीमत, यूटिलिटी आइटम्स, रिहाइश बशमूल किराया कम है। रोजमर्रा अशिया, ग़िज़ा और अवाम की कुव्वत खरीद पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता मुल्क बनाती है। रिहाइशों के बाद जिंदगी की बेहतर सहूलतें। रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद इक्तिसादी और सियासी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मुआशी तरक्की अपनाने में कामयाब रहा। रवां साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा दिन। मुल्क भर में पोलियो मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ 43 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आजम खान पर आए जुर्माना खत्म कर दिया। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर पीसीबी ने मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया था।
आजम खान ने नेशनल T20 का अपने बैट पर फलस्तीन के झंडे का स्टिकर लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप का दूसरा मरहला लाहौर में शुरू। कौमी स्क्वाड की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भरपूर मशक़ें, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। नेशनल T20 कप के मुकाबले जारी। आज लाहौर ब्लूज और इस्लामाबाद, कराची वाइट्स और हैदराबाद, कोयटा और लाड़काना। लाहौर वाइट्स और कराची ब्लूज की टीमें मध्य मुकाबले। नेशनल स्टेडियम में होने वाले इवेंट के मैच देखें ARY ऐप पर बराह रास्त। और सऊदी अरब में किश्ती रानी के मुकाबले जद्दा के साहिल पर मेला सजने को तैयार। प्रैक्टिस के दौरान एक किश्ती हादसे का शिकार। इवेंट में दुनिया के बेहतरीन किश्तीरान एक्शन दिखाएंगे।